रहा तुम लोग मेरी फिक्र में ऐसी बातें करते हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए रोशनी जैसी लड़की ढूंढूंगी। मैं अभी सस्पेंस खत्म भी कर। प्लीज मुझे बता दे हम कहाँ जा रहे हैं। अभी जाकर पता चल जाएगा तुम्हें कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाके कुछ लोगों के हवास ही उड़ जाए। रोशनी की शादी अटेंड करने। वैसे भी हमने तो यहाँ आना ही था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बता दी तो फिर तुम यहाँ आते नहीं। इश्क मेरी बेखुदी, इश्क मेरी बंदगी, इश्क में है जीना मरना रे। मुबारक हो आपको। आप लोग यहाँ क्यों आए? आओ रोशनी। आपने तो कहा था कि हम यहाँ पर इनवाइटेड हैं। चुप हो जाओ साम, ज्यादा सवालात मत कर। अभी थोड़ी देर में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों आए। आखिर आप बता कि नूरीन हम लोग यहाँ क्यों आए? इतना उतावलापन क्यों है तुम्हारी तबीयत में? कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? अम्मी, अब अगर आपने कुछ गलत किया ना तो गलत हमने नहीं किया, गलत इन लोगों ने किया। हमें तो बस हिसाब चाहिए।
सुनैरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? सुबह तैयार है ना? डॉक्टर के पास जाना। खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तैयार रहना। लेकिन तैमूर। लेकिन क्या? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? मुझे औलाद चाहिए। तुम क्या चाहती हो? सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दे? कल को हमारी कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए भी कोई ना हो। पिछली मर्तबा भी डॉक्टर ने यही कहा था कि कोई मसला नहीं है तैमूर। बस तुम सुबह तैयार रहना, बाकी सब अल्लाह पे छोड़। अज़रा बेगम, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी की बात है कि आपकी बेटी अपने घर की हो गई। अल्लाह सारी बेटियों को अपने घरों की करे। लेकिन आपकी बेटी ने मेरे बेटे के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अगर उसको हसाम से शादी नहीं करनी थी तो इस तरह गुलछर्रे क्यों उड़ा रही थी वो? आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे दीदा, दिलेरी तो देखो इस औरत की। शर्म नहीं आती आप लोगों को? खुदा के वास्ते मेरी बेटी के बारे में जहर उगलना बंद कीजिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ अज़रा बेगम? ये क्या बताएंगी? मैं मुझसे पूछिए, मेरे मासूम बेटे को इन लोगों ने फंसाया। कितनी दौलत लुटाई है इन लोगों पर उसने। ये क्या कर रही हैं आप? तुम चुप हो जाओ हसाम। तुम्हारी आंखों पर तो इस रोशनी की इश्क की पट्टी बंदी, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहने वाली। आपके पास कोई सबूत है इन सब बातों का? है मेरे पास सबूत। ये देखे बहन, अपनी आंखों से देख ले इस लड़की के करतूत।
मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी झोली भर दे मेरे परवरदिगार। मैं बाहर नहीं सह सकती, नियतों का हाल तू जानता है मेरे रब। मेरी दुआ कबूल कर ले और मेरी झोली भर दे मेरे परवरदिगार। अगर ये नहीं हुआ मेरा घर उजड़ जाएगा। ये घर तू नहीं बनाया मेरे रब, इसकी हिफाजत कर। भाई साहब, आपने देख लिए और सुन लिए अपनी बेटी के करतूत। हमारी मत मारी गई थी जो 4 दिन में बारात ले आए। देखिए बहन, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आपको लगता है कि अभी भी गलत फहमी हुई है? और क्या सबूत चाहिए? चले अम्मी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? क्या अब भी डोली लेकर जाएंगी आप? हाँ चलो, अच्छा हुआ जो वक्त से पहले सब कुछ पता चल गया। चलो। पापा, इसको कहते हैं बेइज्जत होना। बहुत आसान था ना तुम्हारे लिए हमारी इंसल्ट करना। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकती। शर्म नहीं आती? एक औरत होके इतनी ढीली हरकत की आपने। रस्सी जल गई पर बन नहीं गया। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारे घर से बारात आकर वापस चली गई। चले अम्मी, अब हमारा क्या काम यहाँ? चलो शाम। तौबा तौबा, अरे डरा दिया। मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। अरे कोई इस तरह से भी दुआ करता है क्या? अब आपको मेरे दुआ मांगने पर भी एतराज है? अल्लाह तौबा तौबा। अरे कोई काफिर ही होगा जो दुआ मांगने पर एतराज करेगा, लेकिन इस तरह से रो कर तू हमारे खिलाफ अल्लाह को शिकायतें लगा रही है। याद रख, तू भी इसी घर में रहती है। अगर कोई अजाब आया ना तो तू भी भुगतान भुगतेगी, समझी? भुगत तो मैं शुरू से रही हूँ माँ, फिर भी इस घर के लिए अजाब नहीं मांग रही थी। मैं तो बस ये दुआ मांग रही थी कि अल्लाह पाक मेरी झोली भर दे ताकि मैं इसी घर में रह सकूं। अरे तो बीबी, तुझे निकाल कौन रहा है इस घर से? कौन धक्के दे रहा है? अरे ये तो मेरा ही जिगरा है जो तुझे बर्दाश्त किया हुआ है। कोई और सास होती ना तो पकड़ती तेरा चूंडा और घर से बाहर निकाल देती 1 मिनट में, समझी? या अल्लाह, अब तो हक बात कहना भी गुनाह हो गया।
तुम्हारी बेटी मेरा बहुत ख्याल है। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। नहीं 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 नहीं, मुझे लंबी जिंदगी नहीं चाहिए। आप तो बस अच्छी जिंदगी की दुआ किया कीजिए कि जिंदगी चाहे जितनी भी कम हो, बस मुतमईन और खुशियों भरी होनी चाहिए। जिस बेटी के पास आप जैसे बाबा हो ना, उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं है। बाबा, तुम क्यों आए हो मेरे पास? जाओ जाओ, तुम भी बाहर जाकर तमाशा लगाओ। बाबा, आप ही की कोई गलती। अरे जाओ ना, मैं उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता मैं। जाओ जाता था। अरे सुना नहीं, तुम भी जाओ, दफा हो जाओ यहां से। बाबा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा पापा। मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ आपको? इज्जत का मतलब भी समझते हो? इज्जत करना बहुत आसान है, इज्जत देना सबसे मुश्किल काम होता है साहब। मैं दूंगा तुम्हें वो इज्जत। शादी करोगी मुझसे? अगर अब तुम मुझे नजर आई ना, तो मेरे मरे का मुंह देखोगी तुम। जाओ बाबा, जाओ, चले जाओ जाओ। इसको कहते हैं बगैर हथियार के किसी की जान निकाले। सारी जिंदगी अपनी इस बदनामी को धोती रहेगी, लेकिन हमेशा नाकाम रहेगी बेचारी। साहब मेरे पास वक्त बहुत कम है, बताइए मुझे, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? रोशनी,